हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू जस्ट सिंप्लीफाई। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। वार्डरोब को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें कि वो हमेशा ऑर्गेनाइज रहे और कभी भी मैसी ना हो। स्टेप बाय स्टेप सारे तरीके आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने के 3 से 4 दिन के बाद ही मेरा ये हाल हो जाता था। वार्डरोब देख के ही दिमाग ख़राब हो जाता था। कितना भी ऑर्गेनाइज़ कर लो फिर भी ये मैसी हो जाता था। फिर मैंने कुछ तरीके फ़ॉलो किए जिससे कि मेरा वार्डरोब कभी भी और अनऑर्गेनाइज नहीं होता है। तो सबसे पहला स्टेप जो करना है आपको वो होता है, किसी भी जगह को पूरी तरीके से खाली कर लीजिए। किसी भी जगह को जिसको आपको ऑर्गेनाइज़ करना है पूरे तरीके से खाली कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप क्लीनिंग भी कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप यही होता है, क्लीनिंग। तो इससे आप क्लीनिंग भी कर लेंगे, आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कहाँ क्या रखना है, और साथ के साथ डी क्लटरिंग भी आप कर पाएंगे। ये जो दो स्लॉट मैंने छोड़े हुए हैं, तो फर्स्ट वाले में मैंने सारे पर्स ऑर्गेनाइज़ करूँगी और सेकंड वाले में कुछ मेरी ज्वेलरीज होती हैं जो मैं वार्डरोब में ही रखती हूँ, तो वो मैं रखूँगी। तो देखिए, क्लीनिंग के लिए आप कोई भी स्प्रे ले सकते हैं, और अगर आप डीआईवाई क्लीनर बनाना चाहते हैं तो 2 कप पानी में आधा कप विनेगर ऐड करें और किसी भी स्प्रे बॉटल में भर के आप उससे क्लीनिंग कर सकते हैं। कॉर्नर पे भी टाइम टाइम पे झाली वगैरह छोटे छोटे से लग जाते हैं, तो उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप है अच्छे ऑर्गेनाइजर में इन्वेस्ट करना। तो सबसे पहले आपको चूज़ करना है एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र। मुझे ये पाउच वाला जो ऑर्गेनाइज़र होता है ये काफ़ी पसंद आता है बास्केट के मुकाबले। इसमें चेन होता है, ये कपड़े को सेफ़ और सिक्योर रखता है, और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की वजह से दिखता भी है कि आपने क्या रखा है। किसी भी शेप, साइज़ और स्पेस पे आ जाता है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइज़र है वो ये वाला है। ये मैंने हाल फिलहाल में ही परचेज़ किया है। ये भी काफ़ी अच्छा है आपके रेगुलर कपड़ों के लिए, क्योंकि ये ओपन होता है और रेगुलर यूज़ करने के लिए कपड़े आप इसमें से तुरंत ही निकाल और रख सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सॉर्टेड। कपड़ों को शॉर्ट कर लेना है आपको, यानी कि सब कपड़ों को कैटेगरीज वाइज अलग अलग रख लेना है। और अभी आप डिक्लटरिंग कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज करने के टाइम पे भी कर सकते हैं। तो देखिए, सारे कपड़ों की शॉर्टिंग मैंने कर दी है। अब हम एक एक पाउच लेंगे और उसमें कपड़ों को रखेंगे। तो सबसे पहले मैं साड़ियाँ रख रही हूँ। मैंने जितनी भी लाइट वेटेड पार्टी वेयर साड़ियाँ हैं वो सारी अलग कर ली है निकाल करके, और जितनी भी लाइट वेटेड पार्टी वेयर साड़ियाँ हैं वो मैं इस वाले पाउच में रखूँगी। तो देखिए, इसे भी रखने का एक तरीका होता है। अगर मैंने एक बॉर्डर इस तरफ रखा है तो दूसरा साड़ी का बॉर्डर दूसरे साइड जाना चाहिए। इससे जो कपड़े होते हैं वो पूरे बैलेंस रहते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइज़र में रखने पे सेम साइज़ में आते हैं। तो एक एक करके आप उसको रखते जाइए, अपने हाथ में लेकर के देखिए। अब अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी पुराना हो गया ये साड़ी, ये मैं नहीं पहनूंगी अब, तो उसे आप तुरंत ही उस समय एट अ टाइम आप हटा दें, साइड में रख दें। आप सोच रहे होंगे मेरे पास इतनी लाल और पीली साड़ियाँ क्यों हैं? क्योंकि मैं छठ पूजा करती हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारी साड़ियाँ जो नॉर्मल वाली होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, और हर साल मुझे ये यूज़ में आती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी अपनी लाइट वेटेड पार्टी वेयर साड़ियाँ रख दी हैं, और काफ़ी सारी साड़ी इसमें आ जाती है आराम से। अब मैं यहाँ दूसरा पाउच ले रही हूँ। नीचे में आप चाहे तो कोई ऐसे कार्डबोर्ड का पतला सा लगा सकते हैं बेस में, और इसमें मैं अपनी सारी कॉटन की साड़ियाँ रख रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मैं छठ पूजा करती हूँ तो कॉटन की साड़ी से ही करती हूँ। और ये सब साड़ियाँ आप, जैसे कि गर्मी का दिन है, शाम के टाइम आप दिया बत्ती करने टाइम भी आप इसे पहन सकती हैं, और पूजा पाठ में तो यूज़ हो ही जाता है। तो जितनी भी इस तरह की साड़ी है वो मैं इसमें रख के इसको पैक कर दूँगी। और टाइम टाइम पे आपको डी क्लटर भी करना है। टाइम टाइम पे जो साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं, जो आप यूज़ नहीं कर रही हैं या किसी को देना चाह रही हैं, तो वो भी आप इसमें से हटाते चले जाएं। हमें अपने वार्डरोब में बस वो कपड़े रखने चाहिए जो हम यूज़ कर रहे हैं। जो हम 2-3 सालों से भी नहीं यूज़ किए हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए।
तो अब आती है ओल्ड साड़ी रखने की, जो काफ़ी पुरानी लेकिन हैवी साड़ी है। वो मैं एक एक पाउच में करके रखती हूँ इस तरीके से, क्योंकि ये काफ़ी भारी होती है, सीक्वेंस होते हैं उसमें काम किए होते हैं, एक साड़ी दूसरी साड़ी में फंस भी सकती है। तो इस तरीके से मैं पाउच में पैक कर करके रखती हूँ। जो सिंगल साड़ी वाला पाउच होता है ना, उसी में मैं पैक करके रखती हूँ। आप चाहे तो इसको रीयूज़ कर सकते हैं, इसका कुछ हैवी सा गाउन या फिर लहंगा वगैरह भी बनवा सकते हैं, और या फिर किसी को दे सकते हैं। तो देखिए ये भी एक साड़ी है, तो इसका अगर आप लहंगा बनवाओगे तो इस तरीके का इस लगेगा। देखिए साइड में मैंने पिक्स लगाया है। तो ये सारी साड़ियाँ मैं किसी को दे दूँगी, जिसको भी ज़रूरत है उसे मैं दे दूँगी ये साड़ियाँ। तो इसे मैंने अलग से एक पाउच में रख दिया है। तो इस तरीके से देखिए हमारे यहाँ 3 पाउच तैयार हो गए। यही अगर आप बास्केट में रखने जाते तो बिल्कुल भी आपका बहुत स्पेस लेता। और इस वाले में देखिए मैंने सारे पेटीकोट्स रोल करके रखे हुए हैं, और एक में ये वाला जो है, इसमें मैंने अपनी सारी लेटेस्ट साड़ियाँ रखी हैं, जो मैंने हाल फिलहाल में 1-2 साल के इधर अंदर में ही परचेज़ किया है। काफ़ी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, अगर आप चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और ये वाला जो पाउच है, इसमें मैंने पार्टी वेयर सूट्स रखे हैं। जो भी मेरे पार्टी वेयर सूट होते हैं वो मैं इस वाले पाउच में रखी हूँ। अभी तक जो भी कपड़े मैंने दिखाए वो सारे कपड़े ओकेजनली यूज़ होते हैं, तो इन्हें हम पाउच में ही रखते हैं, इस तरीके की ऑर्गेनाइज़र में ही रखते हैं। अब बारी आती है रेगुलर यूज़ होने वाले कपड़ों की। तो देखिए पहले मैं इस तरीके का एक DIY ऑर्गेनाइज़र बनाई थी। कोई भी आपके पास मजबूत क्वालिटी का झोला है तो ऊपर से फ़ोल्ड कर लीजिए, 2-3 राउंड फ़ोल्ड कर लीजिए और उसमें आप कपड़े रख सकते हैं। काफ़ी यूज़ होता था और अभी भी यूज़ होता है, लेकिन मैं अब इसे हटा दूँगी और इसकी जगह मैं ये यूज़ कर रही हूँ। जो भी आपके रेगुलर पहनने वाले कपड़े हैं उन्हें इस तरीके से फाइल सिस्टम में रखिए, ताकि वो दिखते भी रहे। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं या फिर कॉलेज जाती हैं तो आप कपड़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं, क्योंकि आपको डेली आराम से मिल भी जाएगा। तो इसमें मैं अपने डेली वेयर कपड़े रखती हूँ, जिसमें कि नाइट सूट और कॉट सेट या फिर लोअर टी शर्ट का सेट या फिर कुर्ती सेट सारे आ गए हैं। और जो कपड़े मुझे नहीं पहनने वो मैं इस वाले बॉक्स में डालती चली जाऊँगी। डी क्लटरिंग बहुत ज़रूरी है, मैं फिर से कह रही हूँ, डी क्लटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि कपड़े तो अभी ठीक ठाक लग रहे हैं और पहन सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। एक बार अगर आपने काफ़ी दिनों से नहीं पहना है तो उसे मत पहनिए और उसे किसी को दे दीजिए, डोनेट कर दीजिए। अब बारी आती है हमारे ऐसे सूट की जो हम फटाफट से पहन के कहीं भी जाना हो तो जा सकते हैं। जैसे पार्क जाना हुआ, मॉल जाना हुआ, बच्चों के PTM में जाना हुआ, या फिर कहीं भी आपको तुरंत निकलना है शॉपिंग वगैरह करने, तो इस तरीके के सूट आप रेडी तैयार रखिए, दुपट्टे, प्लाज़ो, पैंट के साथ में तीनों का सेट लगा के हैंगर पे हैंग करके रखिए। और अगर आप ऑफिस भी जाती हैं तो कुछ कुछ जो सूट होते हैं आप इस तरीके से रखिए हैंग करके। 1 हफ्ते का आप बना लीजिए, पूरा आयरन वायरन करके सेट बना के तैयार कर लीजिए। 1 हफ्ते का पूरा सारा जो भी सूट आप ऑफिस पहन के जाना है आपको, वो पूरा हैंग करके रखिए। अगर आप कुर्ती प्लाज़ो अलग अलग मैच करके पहनती हैं तो इस तरीके से 2 कुर्ती को एक साथ हैंगर में हैंग करके रख सकती हैं। तो चलिए अब इसे अलमीरा में सेट कर लेते हैं। और देखिए लेबलिंग बहुत ज़रूरी है, लेबल करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी मैंने यहाँ पे पाउच बनाए हैं सबको मैंने लेबलिंग कर दिया है, ताकि मुझे पता रहे मैंने किस में क्या साड़ियाँ रखी हैं। जैसे मैंने लिख दिया है लाइट वेटेड पार्टी वेयर साड़ियाँ, हैवी साड़ियाँ, ओल्ड साड़ियाँ और पार्टी वेयर सूट, इस तरीके से। एक डिज़ाइनर साड़ी थी तो उसे मैंने अलग से रखा है। और देखिए इस तरीके से आपको हैंग करना है, हैंगर पूरा एक साइड में होना चाहिए। कुछ चूड़ियाँ थी तो उन्हें भी मैंने हैंगर में लगा के रख दिया है, और जितने भी प्लाज़ो, पैंट, लेगिंग्स हैं उन्हें मैंने एक साथ रख दिया है, क्योंकि कभी कभी हम मिक्स एंड मैच करके भी पहन लेते हैं। एक पार्टी वेयर पर्स है तो इसे मैं इस कैरी बैग में रखूँगी। इसके अंदर मैंने न्यूज़पेपर रखा है जिससे इसका शेप ना बिगड़े। इसे पिन लगाकर पीछे की तरफ हैंग कर दूँगी। हैंगर के पीछे काफ़ी स्पेस होता है तो उसे भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से सारे सूट को मैं यहाँ पे हैंग करके रख दूँगी, जो भी सूट सेट में है।
और देखिए कपड़े जी ज़्यादा नीचे ना लटके, इसके लिए आप हैंगर को थोड़ा सा इस तरीके से दबा के फोल्ड कर दीजिए। इस तरीके से आप 7 से 8 सूट हैंग करके रखिए। नेक्स्ट बारी आती है दुपट्टों की। तो दुपट्टों के लिए मैंने एक बेडशीट लिया था, उसमें ये बड़ा अच्छा सा कैरी बैग मिला था जो ट्रांसपेरेंट था। तो इसमें मैं सारे दुपट्टे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। दुपट्टे भी मैंने काफ़ी सारे डीक्लटर किए हैं, 4 से 5 दुपट्टे मैंने हटा दिए हैं। तो कम से कम डीक्लटरिंग में आपको 6 से 7 कपड़े तो हटा ही देने हैं जो कि आप बिल्कुल भी नहीं पहन रही हैं, या पुराने हो गए हैं या फट गए हैं। तो देखिए इस तरीके से सारे दुपट्टों को मैं एक जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। अब बारी आती है सारे ब्लाउजेस की। तो कुछ को तो मैंने साड़ी के सेट के साथ रखा है, और कुछ जो एक्स्ट्रा ब्लाउजेस थे उन्हें मैंने इस तरीके से एक पाउच में करके रख दिया है, और इन्हें मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। अब बारी आती है डोर की। तो डोर पे मैंने एक DIY ऑर्गेनाइज़र बनाया है आटे के पैकेट का, काफ़ी अच्छा है ये, ट्रांसपेरेंट है। कभी कभी क्या होता है, हम पार्टी से आके इतने थके होते हैं, तो अपनी ज्वेलरी निकाल के आप इसी में रख सकते हैं, इधर उधर भी नहीं होंगे, आपका घर भी मैसी नहीं होगा। 2 ठो स्लिंग बैग मैंने इसी तरीके से दरवाजे पे टांग दिया है, और बाकी के जो बैग्स हैं उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो इन सभी को कैरी बैग में मैं रखूँगी, क्योंकि अगर ऐसे रखूँगी तो फिर ये इनका लेदर ख़राब हो जाता है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने आधे कपड़े हटा दिए हैं, सिर्फ आधे कपड़े आपको दिखाने के लिए लगाई हूँ वार्डरोब में। और ऐसा भी नहीं है कि बस एक के ऊपर एक रख दिया। अगर आप एक के ऊपर एक रख देते हैं तो बस देखने में वीडियोज़ में अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिकली बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं। तो कभी भी वीडियो देखिए, पर उसमें अपना थोड़ा सा दिमाग भी लगाइए कि आपको अपने वार्डरोब को किस तरीके से अरेंज करना है। तो सबसे ऊपर वाले स्लॉट में मैंने सारे अपने बैग्स ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं, और नीचे यहाँ पे कुछ ज्वेलरीज़ हैं, कुछ वॉचेज़ हैं, बच्चों के भी वॉच वगैरह हैं, और मेरे कुछ ज्वेलरीज़ वगैरह मैंने इसमें रखे हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे नीचे वाले रैक में मैंने क्या रखा है। तो सबसे नीचे मैंने जो भी ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है वो सारे DIY किए हुए हैं। इसमें मैंने कुछ हैवी अनारकली सूट है वो रखा हुआ है, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो अभी मैं उसे पहनती नहीं हूँ, तो अभी मैंने इसमें स्टोर करके नीचे सबसे नीचे रख दिया है। सबसे नीचे आप ऐसे कपड़े रखें जो आप इस तरीके के बॉक्स में रखें। इसमें मैंने सारे अपने जीन्स और टॉप रखे हैं। और सबसे नीचे में तो आपको इसी तरीके का बॉक्स वाला ऑर्गेनाइज़र यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार झुकना नहीं पड़ेगा। बस बॉक्स निकालिए, सामान निकालिए, और फिर बॉक्स को अंदर रख दीजिए। और इसमें भी कुछ अनस्टिचेड सूट हैं जो मैंने रखे हुए हैं बाद में सिलवाने के लिए। तो देखिए हमारा जो वार्डरोब है बिल्कुल प्रैक्टिकली काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो गया है। आपने देखा मैंने इसमें कितने सारे कपड़े रखे हैं, डेली वेयर कपड़े हो, साड़ियाँ हो, सूट हो, या फिर जीन्स हो, हर तरह के चीज़ मैंने रखे हैं, पर्स हो या फिर हमारी ज्वेलरी ही क्यों ना हो। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो छूट गया है, और कभी आपको कपड़े कम भी नहीं लग रहे होंगे, काफ़ी क्वांटिटी में है। वैसे भी मैं अब डीक्लटरिंग कर रही हूँ और मिनिमलिज़्म की तरफ जा रही हूँ, तो मैं कम से कम चीज़ें यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो आपको मेरा ये वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप भूल जाते हैं, प्लीज़ अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो पाए। अगर वो अपने वार्डरोब से परेशान रहते हैं कि उनका वार्डरोब हमेशा मैसी हो जाता है, तो आप ये वीडियो उनको ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और कोई भी महंगे ऑर्गेनाइज़र मैंने यूज़ बिल्कुल भी नहीं किए हैं, ये सारे काफ़ी आपको अफोर्डेबल रेट पे मिल जाएंगे। लिंक मैं टैग प्रोडक्ट में आपको दे दूँगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस बनाने के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।